अपनी बात की शुरुआत श्री भगवान की मंगलमय वाणी से करना चाहूँगा। श्री भगवान ने कभी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था, रागो या दोषो बिय कम अभियम कम्मम च मोहप भवम वयंती कम्मम च जाय मरणस समूलम दुखम च जाय मरणम वयंती। इसका अर्थ समझते हैं। श्री भगवान ने कहा था कि राग और द्वेष ये कर्म के बीज है। राग और द्वेष ये कर्म के बीज है। सभी बोल लीजिए, राग और द्वेष कर्म के बीज है। कर्म से मोह उत्पन्न होता है। कर्म से मोह उत्पन्न होता है। मोह जन्म मरण का मूल है। मोह जन्म मरण का मूल है और जन्म मरण को दुख का मूल कहा गया है। जन्म और मरण को दुख का मूल कहा गया है। हमारे दुख का अगर सबसे बड़ा कारण है तो जन्म और मरण। दुख का क्या कारण है? जन्म और मरण। हमने पिछले जन्म में भी जन्म लिया था, माँ की कोख में आए थे, फिर हम माँ की कोख से बाहर निकले, फिर हम बचपन से जवानी, जवानी से बूढ़ापा और बुढ़ापा से खत्म कहानी। इस जन्म में भी हमने वही प्रक्रिया दोहराई है और आने वाले जन्म में भी यही प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। और जीवन को जीते हुए हम कितनी परेशानियों का एहसास करते हैं, कितने दुखों का एहसास करते हैं, कितनी माथाफोड़ियाँ और कितनी परेशानियों से हम गुजरते रहते हैं और हमारा मन कितनी बार क्लेशित, अशांत, दुखी, चिंता और तनावग्रस्त होता रहता है। तो ये जन्म और मरण ही हमारे दुख का मूल कारण है। लेकिन ये जन्म मरण क्यों पैदा होते हैं? मोह के कारण। और मोह का कारण क्या है? कर्म। और कर्म का कारण क्या है? राग और द्वेष। ये राग और द्वेष ही आगे से आगे लंबी श्रृंखला चलाते हैं और हमें जन्म और मरण के गोते में गोता खिलाते हैं और हम जन्म जन्मांतर तक दुखी होकर के इस जीवन की धारा में बहते रहते हैं। अगर हमें दुखों से मुक्त होना है तो हमें जन्म और मरण से मुक्त होना होगा। और जन्म और मरण से मुक्त होना है तो मोह से मुक्त होना होगा। मोह से मुक्त होना है तो कर्म से मुक्त होना होगा। और कर्म से मुक्त होना है तो राग और द्वेष से मुक्त होना होगा। ये एक व्यवस्थित श्रृंखला है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे भगवान ने अपने जीवन में भी जिया और हम सभी साधकों को भी मार्गदर्शन दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, पापों का क्षय हो और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने राग भाव से ऊपर उठना होगा। कहते हैं एक बार नारद जी, जिन्होंने इस संसार को देखा तो उनके मन में आया वो संसार में सभी प्राणी बहुत दुखी है, सभी परेशान, सभी अशांत। वो भगवान के पास पहुँचे और भगवान से कहा, भगवान आप भी गजब के हैं, ये धरती बना ली, ये दुनिया बना ली और सभी को पैदा भी किया, सब बेचारे दुखी है, परेशान है और आप तो वैकुंठ धाम में आराम कर रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। भगवान ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने दुनिया को बनाया है, प्राणियों को बनाया है, जीवों को बनाया, वो इतने दुखी है, इतने परेशान है, इतने अशांत है। आपका फर्ज है कि आप सबका दुख दूर करो। नारद जी ने भगवान से ये कहा तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, अच्छा ऐसा है, सभी दुखी है, चलो ऐसा करो, तुम किसी भी प्राणी को मेरे पास ले आओ। तुम इस दुनिया में किसी भी प्राणी को मेरे पास ले आओ जो लगता है सबसे ज्यादा दुखी है, उस प्राणी को मेरे पास ले आओ, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और अपना वैकुंठ धाम प्रदान कर दूंगा, उसे स्वर्ग धाम प्रदान कर दूंगा। नारद जी ने कहा, जो हुक्म। नारद जी नीचे आए, धरती पर चारों ओर नजर डाली, चारों ओर नजर डाली तो नजर डालते 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 उन्होंने सूअर को देखा। सूअर जो कीचड़ में लेटा हुआ था, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, चारों तरफ बदबू ही बदबू। नारद जी को लगा ये बेचारा सबसे दुखी है, ये बेचारा सबसे परेशान है, बेचारा गंदगी में रहने के लिए मजबूर है, कीचड़ में रहने के लिए मजबूर है, चारों तरफ बदबू में रहने के लिए मजबूर है। नारद जी ने सूअर को आवाज दी और कहते हैं कि सूअर ने अपने कीचड़ से मुंह बाहर निकाला, कीचड़ से मुंह बाहर निकाला, गंदगी से मुंह बाहर निकाला। और नारद ने कहा, अरे सूअर भाई कैसे हो? और कहते हैं कि सूअर ने अपना मुंह खोला और जैसे मुंह खोला और फूंक मारी कि सारा कीचड़ नारद जी के ऊपर गिर पड़ा। नारद जी ने कहा, अरे ये तूने क्या कर दिया? नारद जी ने कहा, देख मेरे भाई, तू बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, इतनी गंदगी में रह रहा है। देखो भगवान ने खुला ऑफर दिया है,
भगवान ने खुला ऑफर दिया है, मैं तुम्हें वैकुंठ धाम ले जाना चाहता हूँ, स्वर्ग धाम ले जाना चाहता हूँ और इस दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। जैसे ही सुवर्ण ने ये सुना तो सुवर्ण ने नारद जी से कहा, अच्छा मुझे स्वर्ग में ले जाना चाहते हो, मुझे वैकुंठ में ले जाना चाहते हो, मुझे मुक्ति दिलाना चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ ये जो मेरे चारों तरफ ये जो ठंडी ठंडी शैया है ये मुझे ऊपर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये चारों तरफ जो ठंडी ठंडी शैया, जो मखमल जैसी शैया है, जो ये मैं आनंद ले रहा हूं, ये मुझे वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नारद जी ने कहा, अरे ये तो क्या कह रहा है, इस गंदगी को मखमल कह रहा है, इस दुर्गंध को मखमल कह रहा है, इस दुर्गंध को सुगंध कह रहा है। ये वहां पर ये सब नहीं मिलता, वहां पर तो आनंद ही आनंद है, वहां पर तो सुख ही सुख है, वहां पर कोई दुख का नाम नहीं, कोई गंदगी का नाम नहीं, कोई कीचड़ का नाम नहीं। अच्छा, सुवर्ण ने ये सुना, अच्छा ऐसा है क्या? तो ये बताओ कि ये जो मुझे रोज खाने के लिए जो गरम गरम जलेबियां मिलती है, ये जो मुझे रोज खाने के लिए, उसके लिए तो विष्टा ही गरम गरम जलेबी है, दिन भर विष्टा खाता रहता है, दिन भर कचरा खाता है, दिन भर गंदगी खाता है, लेकिन उसको तो वही जलेबी नजर आती है। उसने कहा कि नारद जी ये बताओ कि मुझे ये गरम गरम जलेबियां वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नारद जी ने कहा, अरे यार तेरा माथा खराब है, ये कोई गरम गरम जलेबियां, ये तो गंदगी है, कीचड़ है, बदबू ही बदबू है, तो इसे जलेबियां कह रहा है। और उन्होंने कहा कि वहां पर तो कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो मन में इच्छा होती है और तुरंत अभिलाषा पूरी हो जाती है। सुवर्ण ने कहा, अच्छा ऐसा है? तो फिर सुवर्ण ने कहा कि चलो वो तो सब ठीक है, सब चलेगा, लेकिन वहां पर बच्चे पैदा करने की छूट है कि नहीं है? वहां पर बच्चे पैदा करने की छूट है कि नहीं है? देखो मेरी ये पूरी फौज यहाँ पर चारों तरफ खड़ी है, ये वहां पर फैसिलिटी है कि नहीं है? फिर नारद जी ने कहा, अरे यार ये कोई फैसिलिटी है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पहले तो पैदा करो, फिर उनको पालो पोसो, बड़ा करो, और बड़ा करने के बाद हम अपनी पूरी उम्र, पूरी जमीन जायदाद, पूरी संपत्ति उनके लिए लगा देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो हमको ही छोड़ करके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हम तो कहते हैं मेरी संतान ही मेरी सब कुछ है, और जब संतान बड़ी होती है तो वो क्या कहती है, माई वाइफ इज माई लाइफ, और माँ बाप को भूल जाती है। तो सुवर्ण ने कहा कि ये फैसिलिटी वहाँ पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नारद जी ने कहा, अरे यार ये फैसिलिटी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है, वहाँ पर तो ये सब लफड़े नहीं है, वहाँ पर ये सब झंझट नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पर तो सब आनंद ही आनंद है, वहाँ तो सुख ही सुख है, वहाँ पर कोई चिंता नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं। जैसे ही सुवर्ण ने ये सुना तो सुवर्ण ने कहा, नारद जी आपको वैकुंठ धाम आपको ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। कितनी गजब की बात है कि जब इंसान को स्वर्ग का रास्ता मिलता है, वैकुंठ का रास्ता मिलता है, मोक्ष का रास्ता मिलता है, लेकिन वो उस पर नज़र फेर देता है और उसको लगता है कि मेरे लिए तो ये संसार ही मेरा सब कुछ है। वास्तव में ये घटना तो सुवर और नारद जी से जुड़ी हुई है, लेकिन हम अगर अपने आप पर गौर करेंगे, अपने आप पर देखेंगे, तो हमें ही ऐसा ही लगेगा कि हम भी इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, इस संसार रूपी कीचड़ में उलझे हुए हैं। और कोई ज्ञानी पुरुष आते हैं, कोई त्यागी पुरुष आते हैं, कोई गुरु भगवान आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं और हमें कहते हैं कि ले चल हाथ पकड़, तुझे इस संसार से मैं बाहर निकाल देता हूं। तो हम कहते हैं कि भाई हम तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। दरअसल हकीकत यह है कि हमने कीचड़ को ही स्वर्ग मान लिया है, हमने कीचड़ को ही स्वर्ग मान लिया है। श्री भगवान कहते हैं कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा कमल के फूल को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, कमल के फूल को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि कमल का फूल हमें जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेता है, कीचड़ में ही बड़ा होता है, कीचड़ में ही रहता है, लेकिन धीरे 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 वो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है और अपनी खिलावट को पूरी खिला देता है, और इसीलिए वो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाया करता है। तो भले ही ये सच है कि हम इस संसार रूपी कीचड़ में पैदा हुए हैं, इस संसार रूपी कीचड़ में ही हम बड़े हुए हैं और इस संसार रूपी कीचड़ में ही रह रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए?
हमारी दृष्टि हमेशा कमल के फूल की तरह रहनी चाहिए कि हम भले ही इस कीचड़ में पैदा हुए हैं, लेकिन अपने जीवन को हम ऐसा जिएंगे, ऐसा जिएंगे, ऐसा जिएंगे कि एक दिन कीचड़ नीचे रह जाएगा और हम कमल के फूल की तरह ऊपर खिल करके आ जाएंगे। तो अपने जीवन में हमेशा इंसान को अनासक्त जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में दुख का अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो हमारे मन में पड़ने वाली आसक्ति। आसक्ति ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है और अनासक्ति ही सुख का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हमारे भीतर में आसक्तियां पलती रहेगी, हम इंद्रियों के विषयों की ओर भागते रहेंगे, संसार के संबंधों की ओर भागते रहेंगे, उनको पाने के लिए हम मचलते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, और जब वो हमें नहीं मिलेगी तो कभी क्रोध पैदा होगा, कभी काम पैदा होगा, कभी अहंकार पैदा होगा, कभी ईर्ष्या पैदा होगी, और फिर हम उसमें उलझ के अपने आप को अशांत और परेशान करते हुए रहेंगे। तो इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि अगर हमें सुखों को पाना है, शांति को पाना है, आनंद को पाना है, तो हमें आसक्ति से अनासक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। आसक्ति से अनासक्ति की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। आपको मालूम है आपका बेटा किसकी अमानत है? आपका बेटा आपकी अमानत नहीं है, आपका बेटा आपकी बहू की अमानत है, और आपकी बेटी भी आपकी बेटी नहीं है, वो भी जवाई की अमानत है। बेटा बहू की अमानत है और बेटी जवाई की अमानत है, और ये शरीर शमशान की अमानत है। सोचो आपका अपना क्या है, सोचो आपका इस दुनिया में अपना क्या है। जब हम इस दुनिया में आए थे तो किसी को साथ लेकर के आए थे? कुछ साथ लेकर के आए थे? ना तो हम किसी को साथ लेकर के आए, ना अपने साथ कुछ लेकर के आए, लेकिन धीरे धीरे आसक्ति के चलते हमने इतना जाल फैला दिया कि हम इसी को ही अपना सब कुछ समझने लग गए। लेकिन हकीकत यह है कि जब हम आए थे तो किसी को साथ लेकर नहीं आए थे। जैसे एक पेड़ पर हजारों पक्षी रहते हैं, वहाँ पर वो बैठते हैं, दाना चुगते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं, और एक दिन उड़कर वापस अपने अपने जगह चले जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हम भी इस दुनिया के उड़ते हुए पंछी है, चलते हुए मुसाफिर है, जो अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे एक घर में 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं, कोई स्वर्ग से आया है, कोई नरक से आया है, कोई तिर्यंच गति से आया है, कोई मनुष्य गति से आया है। अलग अलग गतियों से आकर के हम एक घर में पैदा हुए हैं, और जब तक सांस है तब तक हम साथ में जी रहे हैं। और जैसे ही ये सांस पूरी होगी कि फिर वापस अपने अपने ठिकाने वापस चले जाएंगे, उड़ जाएंगे, और इस दुनिया को पीछे ही हम छोड़कर चले जाएंगे। तो इस बात का हमें बोध रहना चाहिए कि जब हम इस धरती पर आए थे तो अकेले आए थे, किसी को साथ लेकर के नहीं आए थे, और न कुछ साथ लेकर के आए थे। और ये बीच का पड़ाव है, ये बीच का खेल है, एक बीच की फिल्म है जिसमें हम पात्र बनकर जी रहे हैं। लेकिन कितनी गजब की बात है, ये संसार रूपी फिल्म जो रील की तरह चलती है, हम रील को ही रियल समझना शुरू कर देते हैं। जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर रील होती है, कुछ भी वास्तविक नहीं होता है, सब झूठ होता है। केवल दृश्य हमको दिखाया जाता है, पीछे से फोकस लाइट का पड़ता है और पर्दे चलते रहते, पर्दे पर दृश्य आते हैं, बदलते हैं, आते हैं, बदलते हैं, और होता क्या है कि हम उसी को सच मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखना, रियल लाइफ और रील लाइफ, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये संसार फिल्म की तरह है, यहाँ पर हम अपना नाटक खेल रहे हैं, लेकिन एक दिन हमको ये नाटक पूरा करके आगे बढ़ जाना है, आगे चले जाना है। तो अपने भीतर में इस बात का हमेशा बोध बना करके रखना चाहिए, भीतर में हमेशा ये दृष्टि बना करके रखनी चाहिए कि भले ही मैं इस संसार में रह रहा हूँ, जी रहा हूँ, और सबके साथ हंसी ठिठोली कर रहा हूँ, सबका ध्यान रख रहा हूँ, सब कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन अंत में एक सच हमारी भीतर में सदा बोध के रूप में बना हुआ रहना चाहिए कि जब मैं आया था तो कुछ साथ लेकर नहीं आया था, और किसी के साथ भी नहीं आया था, और जब वापस जाऊंगा तो भी कुछ साथ लेकर के नहीं जाऊंगा, और न किसी के साथ जाऊंगा। अकेला आया था और खाली हाथ आया था, वापस भी अकेला ही जाना है और खाली हाथ ही
जाना है। अगर ये बोध हमारे भीतर में रहेगा तो मानकर चलिए ये संसार कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, ये रिश्ते नाते कभी हमारे ऊपर हावी नहीं होंगे, कभी ये मोह मूर्छा हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, कभी आसक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, अगर ये बोध हमारे भीतर में सदा बना हुआ रहेगा। एक बार एक सज्जन गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखो हम तो घर में 4 मेंबर है कि 6 मेंबर है और हमारा तो छोटा मोटा व्यापार है, छोटे मोटे संबंध है, तो इस छोटे मोटे संबंध में, छोटे मोटे व्यापार में 4-5 सदस्यों में भी हम इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं। आपके तो हजारों भगत हैं, आपके तो हजारों भगत है, तो फिर आप पर मोह माया हावी नहीं होती। तब गुरुदेव ने बहुत प्यारी बात कही थी कि हम इस दुनिया में आईना बनकर जीते हैं, हम इस दुनिया में आईना बनकर जीते हैं। एक आईने की जिंदगी होती है और दूसरी कैमरे की जिंदगी होती है। एक आईने की जिंदगी और दूसरी कैमरे की जिंदगी। आप बताएंगे कैमरे और आईने में क्या फर्क होता है? कैमरे का नियम होता है उसके सामने जो भी चीज आती है वो अपने अंदर उसको क्लिक कर देता है, उसको अपने अंदर बसा लेता है और अपने अंदर जगह दे देता है। पर आईना कोई सामने आए तब तक तो दिखाता है, लेकिन वो जैसे ही जाता है कि आईना वापस पहले जैसा साफ और क्लियर हो जाता है। तो याद रखना, हमें भी अपनी जिंदगी में कैमरा बनकर के नहीं, आईना बनकर के जीना चाहिए। कैसे? आईना बनकर के जीना चाहिए। सबके साथ रह रहे हैं, सबके साथ जी रहे हैं, हंसी ठिठोली, सबके साथ प्रेम, सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन भीतर में ये बोध रहना चाहिए कि मुझे कैमरा नहीं बनना इस दुनिया में, मुझे तो आईना बनकर के जीना है। आप में से ऐसे कौन महानुभाव है जिनको कभी सर्जरी के कारण या ऑपरेशन के कारण किसी बड़े हॉस्पिटल में रहना पड़ा हो? ऐसे कोई है महानुभाव? बहुत सारे महानुभाव हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको जैसे 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो वहाँ पर एक नर्स होती है, वो नर्स आपकी सेवा में रहती है, नर्स होती है, सेवा में रहती है। और उस नर्स का क्या काम होता है? उस नर्स का क्या काम होता है? वो नर्स आपकी दिन भर सेवा करती है, रात भर सेवा करती है, 24 घंटे आपका ध्यान रखती है। लेकिन जैसे ही वो आपके रूम में आती है तो कैसे आती है? स्माइल लेकर के आती है, एकदम मुस्कान भाव के साथ आपके रूम में प्रवेश करती है। उसको देख करके आपका मन बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और वो आपको टाइम टू टाइम दवाई देती है, टाइम टू टाइम बीपी चेक करती है, टाइम टू टाइम सारे टेस्टिंग करती है, टाइम टू टाइम दवाई देती है। सुबह ये दवाई, दोपहर ये दवाई, शाम को ये दवाई। अगर आपके ग्लूकोज चढ़ रहा है तो उसका पूरा ध्यान रखती है। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो आपकी दिन भर सेवा कर रही, रात भर सेवा कर रही है। और सेवा करते 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 आपको अंदर से बहुत अच्छा लगता है, देखो मेरी कितनी सेवा कर रही है, मेरा कितना ध्यान रख रही है। और उस समय आपके मन में क्या आता है? क्या आता है मन में? क्या? थैंक्स का भाव आता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी भाव आता है, देखो यार ये तो मेरी पत्नी से भी ज़्यादा अच्छी है ये तो मेरी पत्नी से भी ज़्यादा अच्छी है, देखो मेरा कितना ध्यान रखती है, मेरा कितना ध्यान रखती है, पल पल, टाइम टू टाइम। लेकिन मैं आपको सच ये बताना चाहता हूँ कि आप 10 दिन वहाँ पर रहते हैं, वो आपकी खूब सेवा करती है, आपका पूरा ध्यान रखती है, टाइम टू टाइम आपको दवाई भी देती है, आपका ख्याल रखती है, खाना भी लेकर के आती है। लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाते हैं और आप घर पर आ जाते हैं, पीछे से उसका फ़ोन आता है, पीछे से उसका फ़ोन आता है कि भाई साहब कैसे हो, आप गए कि खेल खत्म, कोई और आया तो उसकी सेवा में वो लग जाती है, आपको भूल जाती है। लेकिन आपके मन में वही नर्स कई दिनों तक घूमती रहती है तो हमें भी अपना जीवन उसी नर्स की तरह जीना चाहिए, हमें भी अपना जीवन नर्स की तरह जीना चाहिए कि हम संसार में रह रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको संभाल रहे हैं, जब तक साथ में हैं तब तक संभाल रहे हैं। और जैसे ही कोई विदा हुआ तो हम अपने में मस्त हो गए। तो अपने जीवन को हमेशा नर्स की तरह जीना चाहिए, अनासक्त होकर के जीना चाहिए। अनेक माताओं और बहनों ने ये भी देखा होगा कि घर में धाय माता होती है, घर में धाय माता होती है। घर में हम जो जैसे नवजात कोई पैदा हुआ है तो उसकी सेवा के लिए बाई को रखते हैं, और कई बार धाय माँ भी उसको दूध पिलाती है, उसका पूरा ध्यान रखती है, उसकी मालिश करती है, उसको बड़ा करती है। लेकिन वो उससे कभी भी मोह नहीं करती है, वो उससे कभी भी मोह नहीं करती। क्यों नहीं करती मोह?
क्योंकि भीतर में एक ही भाव रहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो सेठानी का बच्चा है। और वो अनासक्त भाव से उसकी सेवा करती है और परिणाम वो सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी उससे मोहग्रस्त नहीं होती है। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात का बोध रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए कि हम संसार में भले ही जिएंगे, संसार में रहेंगे, सारे काम संसार में करेंगे, लेकिन भीतर में हमेशा अनासक्त होकर के जिएंगे। तो मानकर चलिए अगर हम अनासक्त जीवन जिएंगे तो ये संसार कभी हमें दुख नहीं देगा, कभी हमें अशांति नहीं देगा, कभी हमें चिंता और तनाव नहीं देगा। ये संसार हमारी मुक्ति का भी कारण बन सकता है और यही संसार हमारे जन्म मरण का कारण भी बन सकता है। अगर हम आसक्ति से जिएंगे तो ये संसार जन्म मरण का कारण बन जाएगा और अनासक्ति से जिएंगे तो यही संसार हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो अपने भीतर में हमेशा इस बात का बोध बना करके रखें कि मुझे इस संसार में आसक्त नहीं होना है। एक बार कहते हैं भगवान आदिनाथ की सभा चल रही थी, भगवान आदिनाथ की सभा चल रही थी तो एक श्रद्धालु ने, एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपकी सभा में ऐसा कोई महानुभाव है जो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है, जो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है। तो भगवान आदिनाथ ने कहा कि भरत राजा ऐसा है जो इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है। जब उस श्रद्धालु ने ये सुना तो उसको बात हजम नहीं हुई, उसने कहा कि अरे भरत चक्रवर्ती, 6 खंड का राजा, इतना बड़ा आरंभ समारंभ, इतनी बड़ी हिंसा प्रतिहिंसा, इतने युद्ध प्रतियुद्ध करने वाला भला मोक्ष में कैसे जाता है? राजा तो नरक में ही जाता है। और ऐसा जब उस श्रद्धालुओं ने भगवान से कहा तो कहते हैं जब सभा पूरी हो गई और चक्रवर्ती भरत अपने राजमहल में आ गए तो उन्होंने उसी व्यक्ति को बुलावा भेजा। सैनिक लोग गए, उसको बुला करके लेकर के आए। वो तो अंदर से अंदर कांप रहा था कि सुबह सभा में मैंने प्रतिरोध किया, हो सकता है कि ये मुझ पर नाराज हो गए, अब मुझे दंड देंगे। और कहते हैं कि भरत ने उससे कहा कि नहीं, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं तो केवल तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ले ये तुझे मैं तेल का कटोरा देता हूँ, मैं तुझे ये तेल का कटोरा दे रहा हूँ, बस इतना ध्यान रखना, तुझे तेल के कटोरे के साथ राज्य की परिक्रमा करके आना है। और तेरे साथ में ये 2 सैनिक भी चल रहे हैं, साथ में नंगी तलवार लेकर के। अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिर गई तो ये सैनिक तेरा उसी समय धड़ अलग कर देंगे और तुझे बड़ी सावधानी के साथ जाना है। और कहते हैं कि चक्रवर्ती भरत ने अपने पूरे राज्य में चारों तरफ आमोद प्रमोद की दुकानें खोल दी, चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट कर दी, चारों तरफ नृत्य गान हो रहे थे और उस व्यक्ति को रवाना किया। वो व्यक्ति रवाना हुआ, चलते बड़ी सावधानी से चल रहा था, क्योंकि उसको ध्यान था कि अगर एक बूंद भी नीचे गिरी तो मेरी धड़ तुरंत अलग हो जाएगी, मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो बड़ी सजगता से चल रहा था। चलते शाम को वापस दरबार में पहुंचा, राजमहल में पहुंचा और एकदम सही सलामत पहुंच गया। उसको बड़ी तसल्ली हुई, चलो भगवान की कृपा से मैं बच गया, एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब भरत ने उससे पूछा कि ये बता कि तू पूरे राज्य में घूम करके आया, तूने क्या क्या देखा? तू पूरे राज्य में घूम करके आया, तूने ये बता कि तूने क्या क्या देखा? तो उस महानुभाव ने कहा कि माफ करे राजन, मुझे तो मौत के अलावा और कुछ नहीं दिख रही थी। मुझे तो इस तेल के कटोरे के अलावा और मौत के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रही थी। तब भरत ने कहा कि हाँ मेरे प्यारे भाई, भले ही मैं 6 खंड का राजा हूँ और इस पूरी दुनिया का ध्यान रखता हूँ, पर मुझे मौत के अलावा और अपनी आत्मा के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता है। और कहते हैं इसी अनासक्ति के चलते वो चक्रवर्ती राजा, जो प्राय का नियम होता है मर कर के नरक में ही जाता है, पर अपनी इसी अनासक्ति के चलते वो नरक में नहीं गए, वो सीधे मोक्ष में चले गए। तो हमें भी अपने जीवन में चक्रवर्ती भरत को याद रखना चाहिए, राजा जनक को याद रखना चाहिए, जो संसार में रहे लेकिन फिर भी उन्होंने अनासक्तिपूर्वक जीवन जिया और परिणाम वो मुक्त हो गए। तो हम भी अगर इस संसार में अनासक्तिपूर्वक जीवन जिएंगे तो मानकर चलिए ये संसार बंधन का कारण कभी नहीं बनेगा, ये संसार भी हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो हम अपने जीवन में हमेशा इस बात का बोध बना करके रखें कि हम आसक्ति में नहीं जिएंगे, हम अनासक्ति पूर्वक जीवन जिएंगे, ताकि इसी जन्म में हम बंधन नहीं, हम मुक्ति के सौदागर बन पाएं, मुक्ति का आनंद ले पाएं।